तो हेलो गाइस, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है द रियल स्टील। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि बहुत केयरलेस होता है। उस आदमी का नाम होता है चार्ली। वो एक जॉबलेस आदमी है और रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। लेकिन रिसेंटली वो एक रोबोट फाइट हार जाता है जिसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो वो लोगों से पैसे मांग कर गुजारा करता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है जिसके लिए वो अपना एक बड़ा सा रोबोट तैयार करता है। अब उस कंपटीशन का दिन आ चुका था और वो अपना रोबोट लेकर अपनी कार में उसे ले जाने लगता है। इनफैक्ट आज उस जायंट रोबोट की फाइट एक बहुत ही बड़े बुल से होती है, लेकिन वो बुल कोई आम बुल नहीं था। वो कई कंपटीशन जीत चुका था। काफी गुस्से वाला काले रंग का बहुत बड़ा बुल। एट लास्ट चार्ली वहां पर पहुंच जाता है और उस बुल के ओनर से अमाउंट डन करता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे $20,000 देने होंगे। और आगे से ओनर बोलता है कि तो यही पैसा तुम्हें मुझे देना होगा। सिंपल। अब फाइट शुरू होती है। चार्ली के पास एक रिमोट कंट्रोल होता है जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा था और दूसरी तरफ तो बुल को तो कंट्रोल करने की जरूरत थी ही नहीं, वो खुद ही रोबोट के लिए काफी था। चार्ली शुरू में तो अपने रोबोट को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उसका जरा सा ध्यान हटने पर उसका रोबोट नीचे गिर जाता है। बुल उसके रोबोट को काफी गंदी तरीके से जख्मी कर चुका था। अब चार्ली को टेंशन होने लगती है कि अब मेरा रोबोट कैसे खेलेगा। वो उस आदमी से बोलता है कि ये मैच दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन वो आदमी बोलता है कि ना ना, अब तुम्हारा रोबोट कूड़े में जाएगा। और यही होता है। उसका इतना जायंट बुल उसके रोबोट को बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जाहिर सी बात है, चार्ली मैच हार चुका था और अब उसे वादे के मुताबिक अब $20,000 देने होंगे उस आदमी को। लेकिन उसके पास तो जरा भी पैसे नहीं थे, तो वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक जगह पे छुप जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस औरत के साथ 10 साल पहले तुम रहते थे उसकी डेथ हो चुकी है और अब तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि 10 साल का है और वो अब अकेला है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसकी आंट उसे अपने पास रखना चाहती है। अब ये फैसला कोर्ट तुम्हारी इजाज़त के बगैर तो ले नहीं सकता था। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने बेटे को अपने पास रखना है या तुम अलाउ कर दोगे उसकी आंट को। चार्ली तो पहले ही वहाँ से भागना चाहता था। अब तो वो फौरन से वहाँ से कोर्ट चला जाता है जहाँ पर उस बच्चे की आंट कोर्ट में कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं इस बच्चे का ख्याल अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, ये जो मांगेगा मैं उसे दूंगी। और ये फिर जाकर चार्ली से रिक्वेस्ट करती है। चार्ली को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बेटा कहीं पर भी जाए क्योंकि वो उससे कभी मिला जो नहीं था और वो इजाज़त देने ही वाला था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे शो करूंगा कि मैं अपने बेटे को उसकी आंट के पास नहीं भेजना चाहता और ऑब्वियसली वो जितनी अमीर है वो मुझे कुछ ना कुछ तो ऑफर करेगी कि मुझे इतने पैसों के बदले ये बच्चा दे दो और जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं उस बच्चे को अलाउ कर दूंगा। और वो ऐसा ही करता है। उस बच्चे के आंट और अंकल चार्ली के साथ डन करते हैं कि ठीक है, तुम $1,00,000 ले लो लेकिन अपना बेटा हमें दे दो। चार्ली तो इस बात से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बैठे बिठाए $1,00,000 मिल चुके थे। अब उस बच्चे की आंट चार्ली से कहती है कि एक फेवर और भी कर दो। इनफैक्ट हमें 3 महीने के लिए कहीं पर जाना है, तो तुम्हें तुम्हारा बेटा 3 महीने तक अपने पास ही रखना होगा और उसके बाद हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। तो चार्ली को उनकी ये बात माननी पड़ती है। अब चार्ली अपने पैसे और अपना बेटा लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर वो एक औरत से मिलता है और उसे $15,000 दे देता है और उससे कहता है कि मुझे एक शानदार रोबोट बना के दो। तो वो औरत उससे कहती है कि आप चिंता ना करें, इतने पैसों में तो आपका काम हो जाएगा। चार्ली का बेटा उनकी ये सारी बातें सुन लेता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चार्ली उससे कहता है कि इन पैसों के बदले हमारे पास एक बहुत बड़ा रोबोट आने वाला है और कुछ ही दिन में उनके पास एक बहुत बड़ा रोबोट आ भी जाता है। वो दोनों उसका नाम नॉइजी बॉय रखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा जायंट और पावरफुल भी था। तो वो कहता है कि क्यों ना, अब मेरे पास इतना अच्छा रोबोट आ चुका है तो एक रोबोट फाइटिंग ही हो जाए। चार्ली का बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा और अब वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और रोबोट फाइटिंग शुरू हो जाती है। चार्ली चाहता तो वो इतने पावरफुल रोबोट के साथ इस फाइटिंग को आराम से जीत लेता, लेकिन था वो केयरलेस ही।
क्योंकि दूसरे आदमी का रोबोट पहले तो उसका हाथ उखाड़ता है, फिर उसके बाद उसका सर उससे अलग कर देता है। इसके बाद चार्ली बहुत टूट जाता है और अब वो अपने बेटे से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस रोबोट को जोड़ के ही रहूंगा। और फिर वहाँ से ये दोनों जंक यार्ड जाते हैं और ताकि वहाँ से कुछ इन्हें ऐसा सामान मिल सके जिससे रोबोट जुड़ सके। वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और ये लोग रोबोट्स के स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगता है। चार्ली फौरन से उसे बचा लेता है। जब वो बच्चा देखता है कि उसका पाँव किस चीज से स्लिप हुआ, उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो किसी पुराने रोबोट का हाथ था। वो अपने फादर से कहता है कि हम इसे बाहर निकालते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है और बारिश भी हो रही है। तो वो बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं इसे खुद ही निकाल लूंगा। उसके बाद वो चार्ली के एक दोस्त के पास आते हैं जो कि रोबोट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखती थी। चार्ली उससे कहता है कि मेरा बेटा एक रोबोट लेके आया है, पता नहीं जंक यार्ड से कौन सा पुराना सा रोबोट उठा लाया है। तो चार्ली का बेटा उससे बोलता है कि आप एक बार इसे देखे तो सही, ये बिल्कुल ठीक है। अब चार्ली की दोस्त उसे और ठीक कर देती है जिससे वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। उस रोबोट का नाम एटम था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अनएक्सपेक्टेडली ये किसी को नहीं पता था। चार्ली अब खुश हो जाता है और वो अपने बेटे से बोलता है कि हम इसे कंपटीशन में लेके जाएंगे, एक बहुत बड़े कंपटीशन में जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका। एटम में एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो चीजों को याद कर लिया करता था, यानी उसे जो भी सिखाया जाए वो फौरन ही उसे सीख लेता था। उसे स्किल सिखाओ या और कुछ सिखाओ, वो उसे कॉपी कर लिया करता था। और अब चार्ली और उसका बेटा इस रोबोट की ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये रोबोट उस रोबोट से लड़ सके। और फाइनली वो टाइम आ जाता है कि जब एटम काफी ज्यादा ट्रेंड रोबोट बन जाता है। वो और कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है और मजे की बात तो ये थी कि अब चार्ली और उसका रोबोट कई कंपटीशन जीतने लगते हैं। चार्ली को कई बार ऑफर होता है कि हमें अपना रोबोट बेच दो, चाहे हमसे $2 लाख ले लो, लेकिन चार्ली का बेटा इस बात पर एग्री नहीं होता। वो कहता था कि हम और फाइट्स करेंगे और अपने रोबोट्स को ट्रेन करके बहुत बड़ा कंपटीशन लड़ेंगे। और जो साथ साथ कॉम्पिटिशन हो रहे हैं इसकी वजह से एटम की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। और आज तो एटम का एक और स्ट्रॉन्ग रोबोट से मैच था और अब ये फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली के बेटे ने उसको डांस करना भी सिखाया था और वो डांस करते हुए बैटल में एंटर होता है। उसका सामना एक 2 सर वाले रोबोट से होता है जो आते ही उस पर काफी भारी पड़ता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। एटम भी बार बार उस पर अटैक कर रहा था और वो स्ट्रॉन्ग रोबोट भी। दोनों एक दूसरे को बहुत पंचेस मारते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग रोबोट जीत जाएगा, लेकिन एट लास्ट एटम जीत जाता है, जिसकी वजह से चार्ली को बहुत खुशी होती है। चार्ली उन लोगों से काफी ज्यादा पैसे लेता है और वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका एक पुराना अराइवल आ जाता है। वही आदमी जिसके बुल ने चार्ली के रोबोट को हरा दिया था और चार्ली ने उसके $20,000 नहीं दिए थे। वो लोग चार्ली से उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और ये सब उसका बेटा भी देख रहा होता है और अपने बेटे से बोलता है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा। और अब उस बच्चे के आंट और अंकल भी आ चुके थे। चार्ली कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आंट के पास छोड़ देता हूँ, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। वो जबरदस्ती अपने बेटे को उसकी आंट को दे देता है और वापस आ जाता है। उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो कहता है कि मैंने उसे दे दिया उसको, उसकी आंट को, मुझे ऐसा करना ही था, वैसे भी मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। तो उसकी दोस्त कहती है कि चार्ली कि तुम होश में तो हो, वो तुम्हारा बेटा है, जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम फौरन उसके पास जाओ। तो चार्ली को ऐसा करना पड़ता है। चार्ली को एहसास हो चुका था कि उसका बेटा ही था जिसने एटम को इतनी टेक्निक सिखाई। तो वो अपने बेटे के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटे, हमारा मैच आज जियोस के साथ है, यानी वही स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका, और हमें एटम को ट्रेन भी तो करना है। तो उसका बेटा खुशी खुशी उसके साथ आ जाता है और उसकी आंट भी उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो हैप्पीली इजाजत दे देती है। तो अब वो दिन आ चुका है जब जियोस और एटम की फाइटिंग है और सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पिछले कई मैचेस एटम जीत रहा था और आज जिसके साथ उसका मैच था वो जियोस था, यानी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट। कई लोग उस पर बिट लगाते हैं। वहाँ पर वो आदमी भी आया था जिसका बुल था। वो कहता है कि एटम हार जाएगा, तो वो भी कई ज्यादा पैसों की बिट लगाता है क्योंकि उसके मुताबिक उसको वापस मिलने वाले थे, लेकिन किसी को क्या पता कि आगे क्या होता है। तो अब एंट्री होती है जियोस की, जो कि
काफी खौफनाक एंट्री थी। मैच शुरू होने वाला था। चार्ली और उसका बेटा एक बार तो जियूस को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें कुछ भी करके जीतना होगा और हम ये कर सकते हैं। उनको बताया जाता है कि इनके फाइट के 5 राउंड्स होंगे। तो पहला राउंड शुरू होता है। ये राउंड शुरू होते ही जियूस एटम को एक पंच मारता है। एटम बेचारा यहाँ पर गिर जाता है, लेकिन जियूस उसको पंच मार ही जा रहा था। जियूस उसको बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था कि वो कुछ कर सके। तो एटम यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अब जियूस उसके हेड पर शॉट मारता है, यानी उसके सिर पर पंच करता है और एटम नीचे गिर जाता है और कोई मूवमेंट नहीं करता। और यहाँ पर पहले राउंड के खत्म होने की काउंटिंग स्टार्ट होती है। चार्ली का बेटा एटम को बोलता है कि उठो एटम उठो, तुम्हें उठना ही होगा। और यहाँ पर एटम में मूवमेंट आती है। एटम फौरन से उठता है और जियूस को एक जोरदार पंच मारता है। वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक ऐसा पंच किसी रोबोट ने जियूस को नहीं मारा होता है। एटम काफी अच्छा फील करता है और वो जियूस को और पंचेस मारने लगता है, लेकिन जियूस को तो आ जाता गुस्सा कि किसी ने मुझे मारा। वो एटम को इतना मारता है कि उसे फिर से कोई मौका नहीं देता। दोनों एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं और एटम खुद को डिफेंड भी कर रहा होता है। और यहाँ पर राउंड 1 का टाइम खत्म हो जाता है। चार्ली आकर एटम को ठीक करता है, उसे कूल डाउन करता है और अब राउंड 2 शुरू हो जाता है। दूसरे राउंड में भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जियूस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई असर नहीं हो रहा था एटम के पंचेस का। अब जियूस एटम को दोबारा से मारने लगता है और एटम दोबारा से नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, जबकि राउंड का टाइम खत्म होने वाला था। थर्ड राउंड में भी बिल्कुल ही ऐसा होता है और इसी तरह फोर्थ राउंड शुरू हो जाता है। एटम रोबोट ने अब काफी मार खा ली थी, लेकिन चार्ली उसे इनकरेज कर रहा था कि तुम कर सकते हो, और चार्ली का बेटा उससे ज्यादा उसे इनकरेज कर रहा था। तो एटम भी हिम्मत नहीं हारता और जियूस से लड़ता रहता है। जियूस एटम को रिंग के कॉर्नर में ले जाता है और उसे इतने पंचेस मारता है कि उसकी बॉडी में से धुआं निकलने लगता है और एटम काफी ज्यादा डाउन होता है। इससे पहले कि एटम का सिस्टम खराब हो जाता, बेल बज जाती है और राउंड 4 यहाँ पर खत्म हो जाता है। चार्ली फौरन ही वहाँ पर आता है और एटम में कुछ चेंजेस करता है। अब 5th राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो लड़ पाता। तो चार्ली का बेटा उसे एक आइडिया देता है कि हम जानते हैं कि एटम हमारे एक्शंस को कॉपी करता है। अब क्योंकि उसमें तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो खुद से लड़ सके, तो क्यों ना आप उसके पास खड़े होकर बिल्कुल वैसे एक्शंस करें, तो वो आपको कॉपी करने लगेगा। तो चार्ली कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो सब मुझे नोट करेंगे। तो चार्ली का बेटा उससे कहता है कि आप रिंग से बाहर ही रहिएगा, जैसे बाकी ऑडियंस चेयर अप कर रही है आप भी वैसे ही चेयर अप करते रहना, किसी को कोई शक नहीं होगा। अब राउंड शुरू होता है और ये फाइनल राउंड था। तो चार्ली भी वैसे एक्शंस करने लगता है। अब क्योंकि जैसा उनका प्लान था, एटम भी उनको कॉपी करने लगता है। राउंड शुरू होते ही जियूस उस पर काफी अटैक करने लगता है और पंचेस मारने लगता है। शुरू में तो एटम खुद को डिफेंड कर रहा होता है, मौका देखते ही वो भी आगे से पंचेस शुरू कर देता है। अब जियूस की बैटरी कम होने लगी थी और जिससे वो रुकने लग जाता है और काफी स्लो डाउन हो जाता है। ये देखकर चार्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब तो वो कहता है कि अब तो मैं तुझे आसानी से हरा दूंगा। अब वो पंचेस मारना शुरू कर देता है, जिसको कॉपी करते हुए एटम जियूस पर पंच मारने लगता है। जियूस का ओनर जब ये देखता है तो वो खुद उसे कंट्रोल करने लगता है। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जियूस हार रहा है। दूसरी तरफ चार्ली भी अब काफी कॉन्फिडेंट था। चार्ली काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगाकर उसे पंचेस मारता है, जिसको कॉपी करते हुए एटम भी काफी ज्यादा जियूस पर अटैक करता है। यहाँ हमें ये रिवील होता है कि चार्ली एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन जब से इस दुनिया में रोबोट्स आए तो बॉक्सर्स का करियर बिल्कुल ही खत्म हो गया। लोगों ने रोबोट फाइटिंग को प्रेफर किया और अब बॉक्सर्स को कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन जब यहाँ पर चार्ली इतनी अच्छी फाइट कर रहा होता है तो उसकी दोस्त भी रोने लगती है। उसका बेटा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बाप पर फक्र हो रहा था। वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था कि उसके फादर इतने अच्छे फाइटर हैं। वो हमेशा से अपने फादर को ऐसा देखना चाहता था। ऑडियंस चार्ली और एटम को चीयर करने लगती है। चार्ली को अपने करियर की पुरानी यादें आने लगी थी और वो अब काफी दिल से फाइट कर रहा होता है। चार्ली फाइनली एटम के जरिए जियूस के चिन पर अटैक करता है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। ऐसा करने पर जियूस के सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है मुंह के बल। अब काउंटडाउन शुरू होने लगता है, क्योंकि ये फाइनल राउंड था और अगर जियूस इस काउंटडाउन के दौरान ना उठता तो फाइनली एटम जीत चुका था। लेकिन जियूस का ओनर ऐसा नहीं होने दे सकता था, तो वो जैसे तैसे करके इसे दोबारा से खड़ा कर देता है। लेकिन अब एटम को जीत
इतना ही था और चार्ली में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ चुका था और वो जीउस के उठते ही उस पर काफी पंचेस मारने लगता है और काफी ज्यादा अटैक करता है, जिससे जीउस बेचारा फिर से गिर जाता है। जीउस का ओनर गुस्से में कंट्रोल ही तोड़ देता है और अब यहाँ पर जीउस की बैटरी भी लो थी, यानी कि जीउस का कोई भी चांस नहीं होता, यानी कि अब जीउस का कोई चांस नहीं होता जीतने का। चार्ली को साफ दिख रहा था कि वो लोग जीत चुके हैं और वो काफी खुश होता है और उसका दोस्त और उसका बेटा उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब अनाउंसमेंट होने वाली थी कि विनर असल में कौन है। अब जब अनाउंसमेंट होती है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीउस को विनर बना दिया था। अब बात भी ठीक थी कि जीउस ने हर राउंड में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बस आखिरी राउंड में एटम ने उसे हराया। लेकिन इस डिसीजन से कोई भी खुश नहीं होता। ऑडियंस कहती है कि आखिरी राउंड में ही तो फाइट का मजा आया, इतनी लाजवाब फाइटिंग और आपने जीउस को जिता दिया। अब सारे लोग शोर मचाने लगते हैं। अब जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि जीउस विनर है वो लोग कहते हैं कि रुकिए रुकिए, पूरी बात तो सुने, जीउस बस पॉइंट्स के बेस पे जीता, लेकिन इस फाइट का विनर है एटम। वहाँ पर एटम को चैंपियन का टाइटल दिया जाता है। चार्ली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और काफी ज्यादा एप्रिसिएशन भी। अब क्योंकि जीउस तो खत्म हो चुका था, अब उसे विनर बनाने का कोई फायदा भी नहीं होना था और सब लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और चार्ली खुशी में अपने बेटे को गले से लगा लेता है और चार्ली का बेटा उससे कहता है कि मुझे आप पे प्राउड है और चार्ली भी उससे कहता है कि मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है और मुझे जो पैसे मिले हैं मैं उसे तुम्हारी आंट को वापस कर दूंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, मैं अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तो चार्ली का बेटा कहता है कि मुझे भी आप जैसा बनना है और यहाँ पर ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।